साथियों, भारत के पारिवारिक न्यायालयों में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ऐसे केस चल रहे हैं जो कि तलाक का इंतजार कर रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं जिसमें कोई एक पक्ष तलाक नहीं चाहता है, लेकिन उसको कई बार दबाव के कारण, किसी और कारण से तलाक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और जब मन और मस्तिष्क में दिन रात ये बात चलती है कि क्या मेरा तलाक होगा या फिर किसी प्रकार का सेटलमेंट हो जाएगा, ये जो अधर झूल की जो स्थिति है, ये बहुत ज्यादा भयावह, बहुत ज्यादा पीड़ादायक है। साथियों, एक ऐसी ही केस स्टडी हम लेकर के आए हैं और उस माध्यम से हम जानेंगे कि क्या इनका तलाक होगा या फिर सेटलमेंट होगा। तो ये जो केस स्टडी है, ये सभी के काम की है जो भी इस प्रकार की दुविधा से गुजर रहे हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की जो केस स्टडी है, इसमें एक कमेंट जो है वो आधार के रूप में हमने शामिल किया है और मीतू सिंह जी का ये जो है वो कमेंट है। नमस्ते पंडित जी। तो मीतू जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। मीतू, 18 अप्रैल 1984 आपका डेट ऑफ बर्थ है। सुबह 5:20 दिल्ली में आपका जन्म हुआ है। मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, सेटलमेंट होगा या डाइवोर्स? सेटलमेंट के लिए भी उपाय बता दीजिए। साथियों, सबसे पहले हम यहां पर विवाह के भाव पर दृष्टिपात करते हैं। ये जो 6 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यहां से विवाह और दाम्पत्य जीवन का हम विचार करते हैं। इसके जो लॉर्ड हैं बुध, वो यहां पर द्वितीय भाव में वक्री होकर के बहुत अच्छी स्थिति में यहां पर विराजमान है, मारक नहीं है वो। तो यहां पर वो कुटुंब को बचाने का कार्य करेंगे, विवाह को बचाने का कार्य करेंगे, इसलिए ये इनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आ जाते हैं, अभी इनको चल रही है गुरुदेव की महादशा और गुरुदेव मीन लग्न की इनकी जन्म पत्रिका में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना करके इस दशम भाव में विराजमान है। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, संतान का कारक ग्रह है। अपनी दृष्टि से यहां पर ये देखिए कि इस अष्टम बल्कि छठे भाव को देखने का भी कार्य कर रहा है। तो ये किसी भी प्रकार से इनको तलाक होने नहीं देगा। गुरु शुभत्व का कारक है साथियों। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर समझ लेना चाहिए कि विपरीत राजयोग बन रहा है इनकी जन्म पत्रिका में, क्योंकि शनिदेव जो कि द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और इस छठे भाव में उच्च के होकर के वो विराजमान हो गए हैं। ठीक है। और दूसरा, गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए यहां पर तलाक जैसी स्थितियों की कोई भी बात जो है वो यहां पर साबित नहीं होती। शुक्र उच्च राशि के यहां पर लग्न में ही विराजमान है, सप्तम भाव को देख रहे हैं और वो भी यहां पर अष्टमेश है। इस जन्म पत्रिका में मारक इसलिए नहीं रह गए क्योंकि विपरीत राजयोग यहां पर बन रहा है। शुक्र जो है वो पति पत्नी के बीच के संबंधों का कारक ग्रह है, इसलिए वो भी यहां पर स्पष्ट रूप से अच्छी अवस्था में ही माना जाएगा। एक और बिंदु जिस पर हम दृष्टिपात करें, जो कि विवाह को बचाने के लिए यहां पर स्पष्ट कारण के रूप में है, और वो है इस सप्तम भाव में स्वयं चंद्रमा का आकर के विराजमान हो जाना। मतलब कोई आग यदि दाम्पत्य जीवन में लगी है, कोई विवाद यही हुआ है, तो उसको चंद्रमा की शीतल किरणें जो है वो कहीं ना कहीं शांत अवश्य कर देगी। चंद्रमा का यहां पर उठ करके इस तरफ आना। एक और यहां पर बात हम देखें कि मंगल जो है वो भी योग कारक होकर के और अपने ही इस भाव में विराजमान है। अभी जो तलाक जैसी स्थितियां बनी हुई हैं या कुछ समय से जो चल रही हैं, उसका कारण ये था कि आपने ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया था। हम केवल गुण मिलान को, और लोग बड़े दावे के साथ में कहते हैं आचार्य जी हमारे तो 28 गुण मिले थे, हमारे तो 32 गुण मिले थे। तो भाई, जब इतने गुण मिले थे तो फिर इस प्रकार की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? क्योंकि हमने ग्रहों का मिलान नहीं किया, हमने भावों का मिलान नहीं किया, हमने नक्षत्रों का मिलान नहीं किया और हमने आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान नहीं किया। तो मीतू जी की जन्म पत्रिका में अति योग कारक और लग्नेश और हंस नाम के पंच महापुरुष योग
बनाने वाले गुरुदेव की स्वयं की महादशा चल रही है, इसलिए वो कदापि यहां पर तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगा। गलतफहमी को यहां पर वो खत्म करेगा और साथ ही वो एक अच्छा और सुखद दाम्पत्य जीवन आगे के लिए प्रशस्त अवश्य करेगा। इनको उपाय के रूप में चूंकि अभी महादशा है, तो महादशा मंत्र साधना और साथ ही गुरुवार का व्रत करें, और जो आपके गुरु हैं जिनसे आपने कुछ भी सीखा है या दीक्षित हुए हैं, उनका सदैव आशीर्वाद लेकर के ही कार्य करें। तो साथियों, सबसे पहले हम गलती करते हैं कि बिना ठीक से कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर देते हैं, जिसको हम गुण मिलान कहते हैं। वो कुंडली मिलान नहीं है। उसके बाद में जब थोड़ी सी भी कोई खटपट होती है तो हम दूसरों की सलाह मानते हैं। मेरी एक सलाह है, हर एक दंपत्ति को ना वो अपने परिवार की सलाह माने, ना अपने दोस्तों की सलाह माने, ना वकीलों की सलाह माने। वो अंतर आत्मा की सलाह जो है वो ही मानना उनको सर्वोत्तम रहता है, और ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति को चलना चाहिए। तो साथियों, एक और केस स्टडी में आपसे पुनः भेंट होगी। आज के लिए केवल इतना ही। लेकिन यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।